हेलो दोस्तों, देखिए आज आपको बताएंगे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले आपको बताएंगे सोलर सिस्टम। आखिर सोलर सिस्टम होता क्या है, तो देखिए सोलर सिस्टम में देखिए सबसे पहले जानना है हमको सूर्य। आखिर सूर्य कितने होते हैं, ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होते हैं। देखिए तो सौर मंडल हमारे ब्रह्मांड में जितना भी ग्रह है कहिए, उपग्रह कहिए, क्षुद्र ग्रह कहिए, सबको सब मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। अब देखिए यहां से आपको बताते हैं कि सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले, चाहे तो ग्रह रहेगा या उपग्रह रहेगा या तो क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु, मतलब सूर्य के जितना चारों तरफ ग्रह घूरेगा या उपग्रह घूरेगा सब के सब क्या होगा, तो सौर मंडल। अब देखिए अभी तक टोटल ग्रह कितने हैं, तब टोटल ग्रह अभी तक 9 है। पहले कितना था, तो पहले 9 था। और 9 कौन कौन था, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 9 ग्रह था। सॉरी 8 हुआ। और एगो क्या था, तो प्लूटो। प्लूटो एक और ग्रह पहले से ऐड था, जबकि क्या किया गया, तो प्लूटो को अब हटा दिया गया। काहे हटा दिया गया कि प्लूटो एक ऐसा अपवाद में चला गया जो कभी शुक्र ग्रह की कक्षा में चल जाता था, तो कभी अरुण के कक्षा में चल जाता था, तो कभी वरुण की कक्षा में चल जाता था। मतलब उसका एक जगह फिक्स नहीं था, वो किधर से किधर घूमेगा, इसलिए प्लूटो को क्या किया गया, तो हटा दिया गया। आप देखिए यहाँ पे कि टोटल ग्रह कितने होते हैं, तो ग्रह जो है यानी कि ग्रहों की टोटल संख्या है वह 8 होता है। कितना होता है, 8। उपग्रहों की संख्या कितना होता है, तो होता है 172। कितना होता है, 172। आप देखिए जानेंगे कि सूर्य आखिर होता क्या है। तो देखिए सूर्य जो है, सूर्य एक तारा है। क्या है, सूर्य एक तारा है जो ऊष्मा प्रदान करता है और प्रकाश। ऊष्मा का मतलब उसे धार लगेगा, गर्म महसूस होगा, ऊष्मा हुआ। और प्रकाश का मतलब क्या हुआ कि लाइट देगा, आपको इंजोला दिखाई देगा, प्रकाश के कारण इंजोला दिखाई देता है। समझे, उसको क्या कहेंगे, सूर्य। आप देखिए सूर्य का जो भाग हमें आंख से दिखाई देगा, देखिए मान लिया जाए ये सूर्य है, ठीक। और सूर्य का जैसे हम यहाँ से मान लो देख रहे हैं, तो देखेंगे नीचे वाला भाग ना, तो जो हम सूर्य को देखेंगे, अगर कोई यहाँ से देखा तो यहाँ दिखाई देगा, कोई इधर से देखा तो यहाँ दिखाई देगा, कोई इधर से देखा तो यहाँ दिखाई देगा। तो जब कोई इंसान सूर्य का जिस भाग को देखेगा उस भाग को कहा जाए, जैसे यहाँ देखेगा और ये कोई यहाँ देखेगा, तो जो देखेगा उसको कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहेंगे, प्रकाश मंडल। समझ में आ गया, यानी कि जहां पे देखेंगे उसको क्या कहेंगे, प्रकाश मंडल। आगे समझिए आगे क्या होता है। आगे क्या है, देखिए सूर्य का वह भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। देखिए सूर्य जो है वो, देखिए इसका वाम भाग मतलब बायां भाग केवल सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण देखिए एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। दोनों समझिए, एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमेशा लगेगा दिन में, चंद्र ग्रहण हमेशा लगेगा रात में। सूर्य ग्रहण लगेगा अमावस्या के दिन, चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्णिमा के दिन। समझ में आ रहा है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ से कि सूर्य ग्रहण जो है वो लगता है कौन सा, यानी कि पूर्णिमा का या अमावस्या का, तो अमावस्या का लगता है। जबकि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा का लगता है। तो कह रहा है कि जब कौन सा ग्रह, यानी कि कह रहा है इसमें कि जब सूर्य ग्रहण लगता है ना, उस टाइम सूर्य का कुछ अंश दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के टाइम सिर्फ दिखाई देगा, उसको कहेंगे कोरोना। क्या कहेंगे, कोरोना नाम है
कोरोना, ये कोरोना नहीं, कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है, ये कोरोना समझ में आ गया। ये सिर्फ कब दिखाई देगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा तभी दिखाई देगा, उसको कहेंगे कोरोना। लेकिन सूर्य का भाग जो हमको हमेशा दिखाई देता है उसको कहेंगे प्रकाश मंडल। आगे देखिए, आगे देखिए सौर ज्वाला जहां से निकलेगा यानी कि सौर ऊर्जा, जैसे सूर्य जहां रहेगा ना उस स्थान को काला कर देगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम एक मोमबत्ती लाए और यहाँ पे जला दे और यहाँ जैसी जलाएंगे तब कुछ क्या करेगा, कुछ धरती को काला कर देगा, और जो काला हो जाएगा यानी कि काला धब्बा हो जाएगा उसको कहेंगे सौर कलंक। क्या कहेंगे? सौर कलंक। क्या कहेंगे? सौर कलंक। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जो काला धब्बा हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? सौर कलंक। अब देखिए उपग्रह और ग्रह, तो सबसे पहले जानेंगे ग्रह। आखिर देखिए ग्रह बारीकी समझिए। देखिए ग्रह टोटल कितने हैं? तो अभी 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? आप देखिए यहां से कैसे एग्जाम में पूछता है, बोल देगा कि बताइए सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन है, सूर्य से चौथा स्थान पर कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के जस्ट नीचे कौन सा ग्रह है। देखिए सबको क्लियर कर देंगे एक बार में। देखिए अगर बोल देगा सूर्य के सबसे निकट, तो निकट का मतलब क्या हुआ? नजदीक। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन होता है? बुध। और सूर्य के सबसे दूर ग्रह तो होता है वरुण। क्लियर है? अगर बोल देगा कि सूर्य से चौथा ग्रह कौन है, तो जोड़ लेंगे फटाक से, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो सूर्य के बाद चौथा ग्रह कौन है? मंगल। या आप पूछ सकता है कि मनुष्य लोग किस ग्रह पर रहते हैं, तो देख लीजिए हम लोग किस ग्रह पर हैं, तो तीसरा ग्रह पृथ्वी पर है कि ना। यानी कि सूर्य से तीसरा ग्रह कौन है? तो तीसरा ग्रह हम लोग हैं। यानी कि पृथ्वी पर जितना जीव जंतु रहता है सब हम लोग कौन सा ग्रह पर है? तो हम लोग तीसरा ग्रह पर है। आगे क्या है? यह पूछ देगा बताइए कि सूर्य से छठा ग्रह कौन है? तो शनि। बोल देगा शनि के जस्ट नीचे कौन सा ग्रह होता है? तो अरुण और वरुण। देखिए बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप देखिए यहां से कुछ आता है, शुक्र और पृथ्वी दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो शुक्र और पृथ्वी एक दूसरे के भाई बहन के तरह काम करते हैं। यानी कि बहन कहिए या तो भाई कहिए, चलिए बहन ले लेते हैं। देखिए तो शुक्र और पृथ्वी का जो आकार है लगभग सेम है, तो शुक्र का वाहन कहेंगे पृथ्वी को और पृथ्वी का वाहन कहेंगे शुक्र को। समझ में आ रहा है ना? बोल देगा पृथ्वी का वाहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। या बोल देगा शुक्र ग्रह का पृथ्वी का वाहन किसको कहेंगे? तो पृथ्वी को। समझ में आ रहा? यानी कि पृथ्वी का वाहन शुक्र और शुक्र का वाहन पृथ्वी। और देखिए सबसे छोटा ग्रह होता है बुध होता है। कौन होता है? बुध। बुध एक ऐसा ग्रह है जो क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। और बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह है। पूछ सकता है कि सबसे छोटा ग्रह का नाम बताइए? बुध। सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताइए? तो क्या हो जाएगा? बृहस्पति। तो ये हमारा वीडियो था पार्ट 1, समझे। अब देखिए एकाग ऊपर चर्चा किया जाएगा कि बुध ग्रह क्या होता है, इसका डिटेल चलेगा, शुक्र ग्रह का डिटेल चलेगा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो 8 के 8 चलेगा पूरा सीरियल बाय सीरियल। तो पहला टाइप में ये हुआ टाइप 1 चलेगा, अगला टाइप 2, फिर टाइप 3, इस तरह से चलेगा। तब तक आप इस वीडियो में बने रहें।